I couldn't hear much. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। खुदा यीशु मसीह में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ आज की इबादत में। आज एक बार फिर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपनी प्रेजेंस में इकट्ठा किया है। और खुदा का वादा है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वो उनके दरमियान मौजूद होगा। तो हमारा ईमान है कि खुदावंद ऑलरेडी हमारे दरमियान मौजूद है और उसका शुक्र करते हैं उसके रहम उसके फ़ज़ल के लिए। तो मैं इबादत के शुरू में एक शुक्रगुजारी का हम्द का एक ज़बूर कहना चाहूँगी। 95 ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है, आओ हम खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा करें, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदाए अज़ीम है, वो सब इलाहों पर शाह अज़ीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़े में है, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं, समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुशी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है। कितनी खूबसूरत बात ज़बूर नवीस ने कही है कि वो हमारा खुदा है, उसने हमें क्रिएट किया है और वही ज़िंदा खुदा है जिसको हमें सजदा करना और उसकी मदद सराई करना वाजिब है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और आज की इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें। और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि हम सब बाआवाज़ खुदावंद के हुजूर, क्योंकि खुदावंद अब जैसा हमने पढ़ा है कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों और खुशी के नारे मारें और ललकारें और बाआवाज़ अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और हर एक अपने दिल में नहीं बल्कि ऊंची आवाज़ से खुदावंद का शुक्र अदा करें कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, आज तूने मुझे इस काबिल किया, खुदावंद तूने आज फिर मुझे खुदावंद ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी। ऐ खुदावंद तूने मुझे इस काबिल किया कि मैं तेरे पाक हुजूर में आ सकूं, मैं तेरे ख़ानदान तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकूं प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू मेरा खुदावंद है। लोग तो बुतों की पूजा करते हैं, अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की पूजा करते, और कोई चांद की पूजा करता है और कोई सूरज की और कोई जानवरों की पूजा करता है और वो कुछ नहीं पाते उनमें से। लेकिन हम अपने ज़िंदा खुदा के सामने झुकते और उसे सजदा करते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे ज़िंदगियों को बदला, हमारी आंखों को खोला ताकि हम सच्चाई को देख सकें। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावंद आज की शाम के लिए प्यारे खुदावंद कि तूने हमें इस काबिल किया कि हम तेरे पाक हुजूर में इकट्ठे हो सकें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी जय जयकार करें। ऐ खुदावंद तो आज हम सबको जो यहाँ मौजूद हैं खुदावंद, एक एक को छू प्यारे खुदावंद और अपने पाक रूह से भर प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। ऐ खुदावंद तेरे पाक रूह को मांगती हूँ अपने लिए और प्यारे खुदावंद हर एक जो यहाँ मौजूद है प्यारे खुदावंद खुदा, छोटे से लेकर बड़ों तक है खुदावंद, तो अपने पाक रूह से छू ताकि हम ऐ खुदावंद जितना वक्त यहाँ पे गुजारे हैं खुदावंद खुदा दिलो जान से प्यारे खुदावंद तेरी पाक हुजूरी में तेरा शुक्र बजा लाने वाले हों। ऐ खुदावंद खुदा जो भी दुख परेशानियां हैं प्यारे खुदावंद, जो भी तकलीफ़ें हैं बीमारियां हैं प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद तू सब पर कादिर है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम अपने आप को खाली करते हैं प्यारे खुदावंद तेरे पाक हजूरी में। ऐ खुदावंद तू हमें भर, जो जो हमारी नीड्स हैं उससे भर प्यारे खुदावंद, जिसको शिफा चाहिए उसको शिफा से भर। ऐ खुदावंद जिसको रूहानी है खुदावंद खुदा बंटन्स चाहिए खुदावंद उसको तू अबंडेंटली है खुदावंद खुदा रूह से भर। ऐ खुदावंद तू हमारी सारी कमियों कमज़ोरियों को गुनाहों को ऐ खुदावंद खुदा माफ़ कर। ऐ खुदावंद तेरा पाक खून ऐ खुदावंद मांगती हूँ अपने गुनाहों की ऐ खुदावंद शिफायत के लिए अपनी ऐ खुदावंद खुदा, ताकि हम ऐ खुदावंद पाक होकर तेरे पाक हुजूरी में आए। ऐ खुदावंद खुदा हमारी सारी गंदगी को ऐ खुदावंद तू पाक कर अपने खून से धो के। ऐ खुदावंद तो आज की इबादत शुरू से लेकर आखिर तक तू अपना हाथ बढ़ाए रखना प्यारे खुदावंद, और ऐ खुदावंद हम डिस्पर्स ना हो बल्कि ऐ खुदावंद खुदा तुझ में मजबूत होते जाएं और ऐ खुदावंद तेरी नज़दीकी को हासिल कर सकें। ऐ खुदावंद खुदा
आज यहाँ पे आए खुदावन, कोई खाली हाथ ना जाए प्यारे खुदावन, हर एक की ज़रूरत पूरी हो तेरे पाक हजूरी में। आए खुदावन खुदा, ऐ खुदावन खुदा, मैं बच्चों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन खुदा, तेरे हाथों में देती हूँ खुदावन सबको। ऐ खुदावन तू छू प्यारे खुदावन इनको अक्ल और दनाई दे, और ऐ खुदावन जब ये तेरे पाक कलाम को सीखते हैं, बैठते हैं प्यारे खुदावन फ्राइडे स्कूल में प्यारे खुदावन, तो मैं मुकम्मल तौर पर खुदावन खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, इनको तो अपने पाक रूह से कंट्रोल कर प्यारे खुदावन, इनके दिल और दिमागों को छू प्यारे खुदावन खुदा, ताकि ये खुदावन खुदा तेरे पाक कलाम को सुने और सीखें प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन खुदा आज की इबादत को, ऐ खुदावन गाने बजाने वालों को, ऐ खुदावन साज़ों को प्यारे खुदावन खुदा, सारे PSEV सिस्टम को प्यारे खुदावन तेरे पाक हाथों में देती है खुदावन। हर चीज़ ऐ खुदावन खुदा तेरे काबिल कबूल हो प्यारे खुदावन। ऐ खुदावन खुदा तो आज का कलाम के लिए प्यारे खुदावन जो हमें देने वाला है, उसके लिए हमें तैयार कर, अपने बंदा को तैयार कर प्यारे खुदावन। सब कुछ मांग लेती है तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। मैं अपने इबादत के अगले हिस्से के लिए जानी को हैंड ओवर करती हूँ। जानी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बाजी। बाजी ने एक बहुत ही स्पिरिचुअल वे में आगाज़ किया। थैंक यू बाजी, दैट वाज रियली गुड। बिकॉज जब हम फ्राइडे को आते हैं, हम पूरे वीक की स्ट्रेस आउट होते हैं, हम अपने कामों पर होते हैं, बच्चों की चीज़ों में बिज़ी होते हैं, घर की कोई परेशानी होती है, घर में कोई चीज़ टूट फूट जाती है, कभी उन चीज़ों के पीछे होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तब हमें बहुत ज़रूरत है कि हम अपना सारा ध्यान उन सब पीछे चीज़ों को छोड़कर खुदावन के लिए आएँ, क्योंकि हम उसके घर में बैठे हैं। जिसके घर में आप बैठे हैं उसके बारे में सोचेंगे ना। अगर मैं आपके घर में आऊँगी और मैं किसी और जगह के बारे में सोच रही होंगी, आई विल नॉट बी प्रेजेंट देयर, मैं कहीं और होंगी, तो मेरे होस्ट को बुरा लगेगा। इसी तरह से जब खुदावन के घर में हम हैं आज, अपना ध्यान खुदावन की तरफ लगाएं। और खुदावन की तरफ ध्यान लगाने के लिए मैं एक सवाल आपके आगे आज रखना चाहती हूँ। अगर आप सोचें, मैं आपको एक सवाल देती हूँ कि आप क्यों आए हैं इस दुनिया में, आपका क्या मकसद है। कभी आपने सोचा है, किसी ने सोचा है कि हम क्यों आए हैं इस दुनिया में? क्या हम पढ़ने लिखने आए हैं, डिग्री हासिल करने आए हैं, या फिर खुदा ने हमें इस ज़मीन पर बना कर डाला कि हम मेहनत मुशक्क़त करके कमा कर खा सकें? येस, दैट वाज पार्ट ऑफ हिज प्लान, बट प्राइमरी रीज़न क्या है? जी बाजी, उसकी हमदो सना करें। दैट वाज द प्राइम रीज़न वी वर क्रिएटेड। एक सबसे पहली वजह थी कि हम क्रिएट किए गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, गुनाह बढ़ता गया। खुदा ने जब हमें बनाया था तो हमें बनाया था फॉर इटर्नल लाइफ। ही वॉन्टेड टू गिव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू अस। लेकिन हमने गुनाह में पड़ गए। जब हम गुनाह में पड़े तो खुदावन को एक बर्रा भेजना पड़ा ऊपर से, जो बेऐब था, जिसने जान देनी थी हमारे लिए। तो मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ लगाना चाहती हूँ आज शाम को कि हम दुनिया में बहुत सारे काम करते हैं। हम बच्चों में बिज़ी होते हैं, हम अपने कभी कभी कोशिश करते हैं हमें बड़े से बड़ा घर मिल जाए। एक 2 बेडरूम का मिलता है, हम कहते हैं 3 का मिल जाए, फिर 4 का मिल जाए, या हम अच्छी गाड़ी लेने की कोशिशों में लगे रहते हैं, या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। बट हमें इस बात पे गौर करना है आज कि दिस इज़ ओनली टेम्परेरी। सिर्फ जब तक हम इस दुनिया में हैं, ये चीज़ें हैं हमें सिर्फ सीधी राह पर रखने के लिए। अगर ये चीज़ें ना हो तो हम भटक जाएंगे अपनी राह। लेकिन हमारा जो एंड गोल है, जो आखिरी गोल है, दैट इज़ द किंगडम ऑफ गॉड। हमें वहाँ के लिए क्वालिफाई करना है। ऐसी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर लेनी है, प्रैक्टिकल, फिज़िकल, स्पिरिचुअल, कि हम वहाँ पर उसका किंगडम कॉन्कर कर सकें, उसमें दाखिल होने लायक हो। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे जब हम अपनी वर्शिप शुरू करेंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीक है। और ये हम सब जानते हैं, बाइबल में जितनी निशानियां मेंशन की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के फ़र्क कोनों में पूरी हो रही हैं। तो आइए हम अपनी वर्शिप का आगाज़ करते हैं। इंग्लिश सॉन्ग गाएंगे, प्रेज इज़ राइजिंग, आइज़ आर टर्निंग टू यू, वी टर्न टू यू, होप इज़ स्टरिंग, हार्ट्स आर यर्निंग, वी लॉन्ग फॉर यू, होज़ाना होज़ाना, यू आर द गॉड हु सेव्स अस। सिर्फ वही खुदावंद है जो हमें बचा सकता है। आइए खड़े हों हम, और फिर हम
मज़ीद और जैसे जैसे वर्शिप में बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ को कनेक्ट करेंगे कि कैसे हम अपना ध्यान उस एंड गोल पर रख सकते हैं। Praises rising, eyes are turning to you. We turn to you. Hope is stirring, hearts are yearning for you. We long for you. Mark check 1, 2. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have you among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hear the sounds of hearts returning to you. We turn to you. In your kingdom, broken lives are made new. You make us new. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. Washed away. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, Hosanna. Come have you way among us. We welcome you here, Lord Jesus. कितने ब्यूटीफुल अल्फाज हैं। Praise the Lord. Because when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. In your kingdom, broken lives are made new. उसके हम कितने भी टूटे फूटे हों, हम फिजिकली कोई चीज़ मिसिंग है हमारी, जो जिनकी आंख मिसिंग है, हाथ मिसिंग है, हाथ या पाँव, या फिर हम स्पिरिचुअली ब्रोकन हों, हम वहाँ जाकर फिक्स हो जाएंगे. Praise Lord. God is going to complete God. us. Amen. So please अपना ध्यान, हम ये वक्त है क्योंकि अब वक्त बहुत कम बच गया है, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है कि अपना ध्यान सही जगह लगाने की. और पहले से ज़्यादा चीज़ें दुनिया में, न्यूज़ चैनल में, मीडिया में आ चुकी हैं जो हमारा ध्यान यहाँ वहाँ लगा सकती हैं. इट कैन मेक यू वंडर, इट कैन मेक यू क्वेश्चन योर ओन फेथ. वो कह सकती है, ओह क्या जीसस क्राइस्ट आया था वाकई? कितने क्वेश्चंस हैं, पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, जी आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं ये कितना पढ़ा लिखा है, इसको कितने एक्सपीरियंस है. लेकिन जीसस क्राइस्ट वाज देयर, इज़ देयर एंड विल बी फॉर एवर, एंड देयर इज़ एविडेंस टू प्रूव दैट. तो खुदा उनका हम बड़ा ही शुक्र करते हैं कि खुदा ने हम लोगों को यीशु मसीह भेजा हमारे गुनाहों को की माफ़ी के लिए, ताकि हम उधर जाकर उसके साथ एक हो सकें. अब अगला सॉन्ग हम गाएंगे, रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है. इस सॉन्ग में हम सोचेंगे कि जहाँ हमें कमी है, खुदावन हमारा गोल, हमारी नज़र उस एंड गोल पर है, लेकिन जहाँ पर भी हमें
हम कम पड़ जाते हैं या हमारी कोई कमी या गुनाह हमारे रास्ते में आ जाती है, तो खुदावंद अपने खून से हमें शिफा दे। तो आइए मिलकर गाएं, रूह की बारिश बरसा चाहती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। हालेलुया। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूनेगा उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, छूनेगा उसको वक्त है ये। अपने ईमान से उसके लहू से पापों से छूटने का वक्त है ये। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। तेरे गुनाह चाहे हो कर मसीह, बर्फ के मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, जनों से जिंदगी दे देगा वो। तेरे गुनाह चाहे हो कर मसीह, बर्फ के मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। उस पर नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। घोड़े दिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ये सब सहा। घोड़े बिखाए तेरे लिए, तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, तेरे
बारिश बरसा चाहते हैं, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। घोड़े भी खाए मेरे लिए अब, घोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। घोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा, कुचला गया वो मेरे लिए, मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन की शिफाती है, खुदावन की शिफाती है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावन कि तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार पुश्तर पुश्त है खुदावन। उस प्यार के वसीले से तूने हम जैसे गुनहगारों को बचा लिया खुदावन, हमें फिर से उम्मीद दी, हमें फिर से प्यार दिया, हमें फिर से होप दी। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। तेरे कलाम में लिखा तेरा वादा है, चाहे हमारे गुनाह हो किरमजी बर्फ़ की मानंद हो देगा तू खुदावन। तू ही शिफा का मंबा है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम जो टूटे हुए हैं अंदर से बाहर से खुदावन, हम अपने हर जख्म को तेरे पास लेकर आते हैं खुदावन। खुदावन क्योंकि हम जानते हैं तू यहोवा यरी है खुदावन, तो हमें छुएगा और हमें फिर से नया कर देगा खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं उस वादे के लिए खुदावन। हम तो ना चीज़ थे खुदावन, ना दान थे, गलतियों के पुतले थे, लेकिन तूने हमें स्पेशल बनाया, हमें खुदा का बेटा और बेटी कहने के लायक बनाया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदावन इस दुनिया में हम जब तक हैं खुदावन, हमारी नज़रें तुझ पर टिकी रहें खुदावन, हमारी नज़र हमारे गोल से हटे ना खुदावन। खुदावन हमें तेरी बादशाहत में शामिल होने वाले हों खुदावन। तो हम सब के साथ तो हमें अपनी बड़ी ख़ास बरकत दे मांगते हैं, सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से। इमसाल की किताब में लिखा है, उसका 16 बाब और उसकी 9 आयत, आदमी का दिल अपनी राह ठहराता है, पर खुदावन उसके कदमों की रहनुमाई करता है। आमीन। तो जब आप किसी भी चीज़ के लिए अपना कदम उठाएं, सबसे पहले अपने आप को खुदावन को सबमिट करें, उस कदम को खुदावन के आगे सबमिट करें और देखें कि खुदा आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है ये अटल फैसला है। आइए अपनी वर्शिप को कंटिन्यू करते हैं और आखिरी गाते हैं गीत जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। तो जो मैंने कहा इट इज़ जस्ट परफेक्ट, वो उसको आपकी जंग लड़ने दें। आपको घर चाहिए उसके आगे रख दें, आपको हमेशा की ज़िंदगी चाहिए उसके आगे रख दें, आपके गुनाहों की माफ़ी चाहिए, अपने दिल का गम हल्का करना है उसके आगे रख दें और वो आपकी जंग लड़ेगा। तो आइए मिलकर गाएं जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा। हालेलुया। ताली बजा के गाएंगे इस गीत को। हालेलुया। ताली की आवाज आनी चाहिए। हमारा खुदावन जो है फतेहमंद खुदावन है। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वो जंग कभी नहीं हारते,
कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे ओ जंग कदी नहीं हारदे जिन्ना अगे अगे चलदा या हवा जिन्ना अगे अगे चलदा या हवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जिन्ना च हवादार ऊजे वसदा ओना को हर दुश्मन जे नसदा जिन्ना च हवादार ऊजे वसदा ओना को हर दुश्मन जे दसदा जिन्ना दिलां विच वसदा या हवा जिन्ना दिलां विच वसदा या हवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 फौजा भावें लैके आन नाल नतलो नाल रथ भावें लैके आन काट विच चौक देने ओदे मम सोआनू फौजा भावें कर लैन ओदे मम सोआनू काट विच चौक देने ओदे जंग जोआनू मद जिन्ना दी करदा या हवा मद जिन्ना दी करदा या हवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 वैरी भावें लैके आन नाल लखो लख रथ हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हाथ बैरी भावें लैके आन नाल लखो लख रथ हिल जांदे वेख के यहोवा दा जलाली हाथ बैरी भावें लैके आन नाल लखो लख रथ हिल जान वेख के यहोवा दा जलाली हाथ हाथ जिन्ना पड़दा यहोवा हाथ जिन्ना दा पड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा जिन्ना अगे अगे चलदा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे 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 खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वादे के लिए तू हमारी जंग लड़ेगा तो खुदावंद हम कभी भी नहीं हारेंगे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं तू ऐसा वॉरियर है खुदावंद कि तू हमारे आगे हमारे आकर हमारी बैटल्स लड़ता है खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं उस प्यार के लिए खुदावंद हम तुझे इनवाइट करते हैं खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हम में से एक एक मौजूद यहाँ पर जो हैं खुदावंद उनकी ज़िंदगियों में
कोई भी काम हो खुदावन तो उसमें शामिल हाल हो, बल्कि एक कदम आगे हो खुदावन। वो तुझे अपने हर काम के एक कदम आगे रखने वाले हों खुदावन। खुदावन तुझे से शुरू करने वाले हों। हम मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आमीन। प्लीज तशरीफ रखिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत वर्शिप के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और अब वक्त है शुक्रगुजारी खुदावंद के हुजूर लाने का। तो मैं दरख्वास्त करूँगी कि जिस किसी की भी जंग खुदा ने लड़ी है, और जंग हमेशा जब खुदावंद लड़ता है तो फतह हमेशा खुदावंद की होती है। प्रेज द लॉर्ड उनके हुजूर, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े काम करता है। एडलिन, come mama. I thank God for giving us a new puppy, Oreo. New puppy. She got a new puppy. Very happy. Oh, there he is. Oh, wow. That's Oreo, a new member of our family. That's great. Hard work for Jenny. खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं एडलिन की शुक्रगुजारी के लिए। खुदा उनका शुक्र है कि बच्चे छोटी छोटी शुक्रगुजारियाँ अपनी खुदा उनके हुजूर लेके आते हैं और खुदा उनको बरकत देता है। और कोई शुक्रगुजारी प्लीज़ आइए। Jessica, do you want to come by the time when auntie is coming? Come. Good evening, everyone. I want to thank God that I got accepted into Slough Town football team. Say it I again. got accepted into Slough Town football team. Explain a little bit more. Oh, I think did everybody understand that? नहीं, सबकी समझ नहीं आई है ना? Say it loud. Say one more time. I got accepted into Slough Town football team. थैंक गॉड फॉर जेसिका। जेसिका बहुत ही पैशन के साथ फुटबॉल खेल रही है और इसका शौक़ था कि ये जो ना स्लाउ टाउन में जो ना इसकी पार्टिसिपेशन हो। खुदा मुझे शुक्र करते हैं कि इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इस गई थी टेस्ट के लिए और दे हैव टेकन हर। थैंक गॉड। बाजी आ जाए। मसीह यीशु में आपकी सबकी सलामती हो। एक्चुअली मैंने थैंक्स गिविंग भी थी और एप्लीकेशंस भी थी। मैं इसलिए चलो मैंने कहा एक दफ़ा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि नदीम ने कहा था आजो बाजी आ गया। खुदा उनका शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़ हो, क्योंकि ये मैंने काफ़ी देर के बाद आज जो शुक्रगुजारी दी है काफ़ी देर के बाद दी है। मैंने कहा मैंने सितंबर में दी थी जब टीम इधर था, जब मेरी बर्थडे थी, उसके बाद मैंने शुक्रगुजारी दी। आपको पता है मुझे पसंद है शुक्रगुजारियाँ, क्योंकि जैसे कलाम कहता है जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी करता है वो मेरी तमजीद करता है। इस बार मेरे दिल में आया, मैंने कहा काकी से बात कर रही थी कि मैंने कहा काकी कि कुछ मैंने ज़्यादा तो जोड़ा नहीं है। अगर मैंने शुक्रगुजारी नहीं ना दी, कितने महीने हो गए कि आपको पता है मैं सबसे ज़्यादा खाना मैं ही देती हूँ चर्च में, जो एशियन फेलोशिप में होता है, साल का जो खाना होता है, क्योंकि जवेद हिसाब किताब करता होता है। तो ऐसे हुआ कि मैंने कहा हाँ काकी बात से वाकई ना मैंने कोई पैसा तो मेरे पास कोई भी नहीं, वही है पैसे। और जब मैं देती थी शुक्रगुजारी उस वक्त मेरे पास पैसे ही बहुत होते थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि वो क्या था, वो जो नवंबर में नदीम कौन सा दिन होता है, रिमेम्बरेंस संडे। जब रिमेम्बरेंस संडे आना था तो मैंने ऐसे किया, मैं ना ढूंढ रही थी अपने वो पॉपीज़ ढूंढ रही थी। मैंने कहा यार मिल नहीं रहा, तो मैंने लास्ट टाइम मैंने बताया था मुझे $1000 मिले वहाँ से अपने कपड़ों में से। अक्सर मुझे ऐसे पैसे पूसे मिले, तो मैंने कहा काकी आए मेरे पास पैसे नहीं, अपने मैं खाना नहीं देती, तो ये तो पैसे पूसे कोई नहीं है, पता नहीं खुदा ने बरकत रोक ली है। एंड इट्स ट्रू। फिर मैंने ऐसे किया, मैंने कहा नहीं काकी खाना देते हैं।
खाना शुरू करें, खुदावंद बड़ी बरकत देता है। मैंने काकी कहती बाजी मैं भी थोड़ा सा मैं भी हेल्प करूँगी। मैं कहा ठीक है, मैं कहा देते हैं खाना। यसू का नाम लेके खाना शुरू कर दिया, खुदावंद ने बरकत दी। किसी से उधार नहीं, एक मेरी ना मैं क्रेडिट कार्ड से लेती हूँ कोई सौदा, नदीम को पता है मैं कैश लेती हूँ या कैश कार्ड से लेती हूँ, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है, ये मेरी फेवरेट आयत है, गिव एंड इट विल बी गिवन टू यू, गुड मेजर प्रेस डाउन शेकिंग टुगेदर रनिंग ओवर इट विल बी गिवन। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। ये मेरा फेवरेट आयत है। तो नदीम ने मैं क्या छड़िया, मैं नदीम जब मैं मरांगी मेरी कब्र ते खा छड़ना, क्योंकि नहीं सारा कुछ करना है ना। तो इसलिए कहती हूँ कि खुदावंद के हजूर में हम जब देते हैं ना, खुदावंद रखता नहीं है। मैं परसों चौथ मुझे ब्रदर पर्सी बहुत याद आए थे, उनको मैं बहुत याद कर रही थी। मैंने कहा ब्रदर पर्सी मेरे दुआ के पार्टनर थे, कोई बात होनी थी, कहना सिस्टर दुआ करती। मैंने कहा हाँ भाई मैं ज़रूर करती हूँ आपके लिए दुआ। तो जब मैं दोनों के लिए ब्रदर पर्सी के लिए भाई पादी ब्रूस के लिए दुआ करती, मैं हमेशा कहती थी यशायाह में लिखा है, जब तू बुजुर्ग होगा, जब तेरे सर के बाल सफ़ेद होंगे, मैं ही खुदाऊँ तुझे संभालूंगा, मैं ही व्हेन यू बिकम ओल्ड, व्हेन योर हेयर बिकम ग्रे, आई एम द लॉर्ड, आई विल लिफ्ट यू अप एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू। ये खुदावंद का कलाम है, ये हमारे लिए भी, क्योंकि हम भी अब बुजुर्ग हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खुदावंद का शुक्र करती हूँ, और खुदावंद ने चाहा, अगर उस मालिक की मर्जी हुई तो अब रेगुलर जो मेरा हिस्सा आता है, जो मेरा योगदान आता है, मैं खाना दिया करूँगी। क्योंकि मैंने कुछ जोड़ा छुड़ा नहीं है, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं कभी क्रेडिट कार्ड से सौदा नहीं लेती, मैं हमेशा कैश से लेती हूँ, क्योंकि ये खुदावंद के क्यों हम ऐसे करें। तो इसलिए मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ। और मैं अब एप्लीकेशन भी सामने कर रही हूँ, काकी के लिए दुआ करें कि कोई काकी शी इज़ इन द हॉस्पिटल। नदीम गया था पता करने के लिए काकी का, तो खुदावंद ने क्या हो सकता है कल तक आ जाए वापस, क्योंकि वो ठीक नहीं है काकी। तो आपको पता कैंसर के पेशेंट है, उनको कुछ ना कुछ हुआ रहता है। तो काकी के लिए भी ये मैं अभी एप्लीकेशन डालनी थी, लेकिन चलो अभी मैं आ गई हूँ। तो उस खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद उसको भी ठीक ठाक करे। मेरा तो कुछ नहीं, मेरा तो काकी सब कुछ है, और तो है ही कोई नहीं है। जब उसे कुछ होता है तो मैं बड़ी परेशान हो जाती हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू बाजी। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं बाजी की और बाजी काकी की ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए। बाजी काकी को भी हम दुआ में याद रखेंगे। और कुछ शुक्रगुजारी हैं तो प्लीज़ सामने आएँ। हाँ जी भाई। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि मैं तंदुरुस्त हूँ और ज़िंदा हूँ, क्योंकि मुझे किसी ने सिखाया था कि अगर आपके पास कुछ नहीं है कहने के लिए तो आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं कि आप ज़िंदा हैं और तंदुरुस्त हैं। भाजी आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हमारे उस नौजवान के लिए। लेडीज़ फर्स्ट की वजह से आप पहले बोल गई लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने हमारी कौम को एक इज़्ज़त बख्शी है उस पायलट की वजह से। मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, अगर कोई मुझे कामरान साहब, कामरान बशीर, खुदावंद उस पायलट को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। मैं अपने इंडियन बहन भाइयों की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा मौजज़ा है और मेरा ख़्याल है कि हम इस चीज़ को बहुत देर तक याद रखेंगे। और हम चाहते हैं कि जिस तरह से उसने हिम्मत किया, हम भी अपनी अपनी कम्युनिटीज़ में, अपने अपने दोस्तों में, अपनी फैमिलीज़ में वैसे ही अपना हिस्सा डाल सकें। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमारे अंदर ऐसे नौजवान पैदा करता है। और कुछ शुक्रगुजारी की दुआओं के लिए मैं कल डैनियल को दरख्वास्त करूँगी। अच्छा बाजी आप आ रहे, सॉरी। थैंक यू। सारी कुदरत, सारा जलाल, सारी हशमत और सारी अज़मत मेरे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जाती है। हम ज़ीरो हैं
और हम 100% हैं जब हम उसके साथ हैं, क्योंकि उसका पाक रूह जो है वो हमें आगाह करता है, हमें आज़ाद करता है। और जब हम सच्चाई को जानते हैं तो सच्चाई से हम वाकिफ़ होते हैं और सच्चाई हमें आज़ाद करती है। मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ अपने लिए, अपनी हीलिंग के लिए, इस कामयाब ऑपरेशन के लिए। और खुदावंद साथ रहता है और खुदावंद हमारी सोच से बढ़कर हमें सरफराज करता है और शिफा देता है। हर रोज़ वो हमें एक नई बशारत देता है, नई खुशी देता है। और इससे अच्छी खुशी की खबर हमारे लिए क्या है, जो हमेशा में हमारे साथ होती है कि तू मत डर, तू मत हरासा हो, मैं तेरे साथ हूँ। ये आयत जो है हमें हर वक्त तक़वियत देती है, तवानाई देती है। कहते हैं कि चख कर देखो कि वो कितना मेहरबान है। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और आप सबकी दुआओं के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू। हम इन सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर में लेके आएंगे। अंकल डैनियल हैं, मौजूद हैं कि नहीं हैं? कामरान को मैं दावत दूंगी, प्लीज़ सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर में उठाएं। और उसके बाद अनस्पोकन बाजी मरियम को भी शुक्रगुजारी के लिए पहले कामरान और फिर बाजी दुआ के लिए आएँ प्लीज़। अपने सरों को झुकाएं। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए खुदावन, जो तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर सलामत रखा। हम तेरा शुक्र करते हैं इन सांसों के लिए खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं आपने तंदुरुस्ती के लिए खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन इन सारी मनाजात के लिए, इन सारी शुक्रगुजारियों को खुदावन हम तेरे मज़बा के सामने लेके आते हैं खुदावन। आंटी शमीम की ज़िंदगी के लिए, उनकी बुज़ुर्गी का क़याम में खुदावन तू उनके साथ रहता है, साथ चलता है, हर ज़रूरत को पूरा करता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू यहोवा यरी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हम रईसा बाजी की सारी शिफा के लिए, तेरे बेटे के खून के लिए जिसने गहरा काम किया, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि हम किस अल्फाज से खुदावन तेरा शुक्र कर सकें खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं इन तमाम बच्चों के लिए, इनकी ज़रूरतों के लिए, इनके जो एम्स हैं, इनके मोटिव्स हैं खुदावन इनकी ज़िंदगियों में, जैसिका के लिए और खुदावन बाकी तमाम बच्चों के लिए जो जिस तरह खुदावन ये खून और गोश्त में बढ़ते हैं, तू है खुदावन इन पर रहम कर, फजल कर, ताकि तेरे कलाम में भी बढ़ते चले जाएं खुदावन। ख़ास तौर पर खुदावन हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, हम इंडिया के लिए दुआ करते हैं खुदावन। ऐ बाप, इन दोनों मुल्कों को है खुदावन तू जानता है। इसमें खुदावन बहुत से तेरे लोग ऐसे हैं जो तेरे नाम से कहलाए जाते हैं खुदावन। इन दोनों मुल्कों पर अपना रहम कर, अपना फजल कर खुदावन। हर जंग के खुदावन उन बादलों को हटा दे ताकि खुदावन इस मुल्क में, इन दोनों मुल्कों में खुदावन अमन और शांति है खुदावन आ सके। हर किस्म की टेंशन को खुदावन हम तेरे बेटे के नाम से दूर करते हैं। ये सब दुआ तेरे बेटे के नाम से मांगते हैं, आमीन। सरवत को दावत दूंगी दूसरी दुआ के लिए। खुदावंद तू भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद इन तमाम शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। आए खुदावंद आप तलाबाद मुबारक हो। खुदावंद अज़मत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे लिए है खुदावंद। सब कुछ आसमान और ज़मीन में है तेरा है खुदावंद। बादशाही तेरी है, तू ही बासित सरदार सबस मुमताज़ है खुदावंद। दौलत और इज़्ज़तें तेरे से आती हैं, तू ही सब पर हुकूमत करता है खुदावंद के खुदावंद।
हमारी आंखें हमेशा किताब खुदावंद आपकी तरफ लगी रहती हैं खुदावंद। जो जब हम अपना खुदावंद अपनी आंखें और अपना दिल और दिमाग आपकी तरफ लगाते हैं तो खुदावंद आप हमें खाली हाथ नहीं लुटाते, बल्कि खुदावंद हमें दुनिया की तमाम खुदावंद जो चीज़ें खुदावंद हमें चाहिए खुदावंद वो इता करते हैं खुदावंद। आपकी प्रोटेक्शन के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद के खुदावंद। अपनी इस टीम के लिए एक एक जान एक एक रूह के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। बाजी शमीम के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी थैंक्स गिविंग के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद। हमेशा अपनी बंदी को खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। काकिल के लिए दुआ करती हैं खुदावंद, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करती हैं खुदावंद। मराइसा के लिए खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद। खुदावंद तू रहीम और करीम खुदा है खुदावंद, आप हमेशा हम पे रहम करते हैं खुदावंद के खुदावंद। खुदावंद मैं एक बार फिर खुदावंद इंडिया और पाकिस्तान के क्रिश्चियंस के आप खुदावंद आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद। आपने उनको संभाला है खुदावंद के खुदावंद। आप हमेशा यह खुदावंद जो इंडिया और पाकिस्तान या खुदावंद उसको मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। आप अपने लोगों को खुदावंद हमेशा प्रोटेक्ट करें खुदावंद के खुदावंद। खुदावंद इन मुल्कों में जहाँ पे खुदावंद तेरा नाम नहीं लिया जाता खुदावंद, वहाँ पे खुदावंद आपका नाम तेरे लोगों के वसीला से पहुँचे खुदावंद, और वहाँ पे एक रिवाइवल आए खुदावंद। खुदावंद यूके के रिवाइवल के लिए भी दुआ करती हैं खुदावंद। यहाँ पे भी खुदावंद हम इस काबिल हों कि खुदावंद तेरे पाक कलाम को, तेरे बेटे की इस खुशखबरी को खुदावंद उन डार्क एरिया में जहाँ पे खुदावंद अभी तक तेरी रोशनी नहीं पहुँची, उस रोशनी को लेके जाएँ खुदावंद। बाब मैं जसीका की कामयाबी के लिए शुक्रिया अदा करती हैं खुदावंद, उसके फुटबॉल में सिलेक्शन के लिए खुदावंद। अपनी बच्ची को खुदावंद जिस तरह आप खुदावंद जिस्मानी खुदावंद उनकी कामयाबी में खुदावंद उसको इस्तेमाल कर, इसी तरह खुदावंद रूहानी खुदावंद उसको एक खिदमत दे खुदावंद। वो अपने खुदावंद तेरे बेटे को जलाल दे जहाँ कहीं भी वो जाए खुदावंद। खुदावंद इसी तरह तमाम यूथ को तेरे हाथों में देती हैं खुदावंद। ये यूथ तेरे बेटे को खुदावंद जलाल दे खुदावंद। जब तेरा बेटा हमारी ज़िंदगी में आता तो खुदावंद हम में इनकरेजमेंट आती है, हमारे में बहादुरी आती है, हमारे में बोलने की ताकत आती है खुदावंद। इन बच्चों को वो खुदावंद तेरा पाक रूह इनको छुए और इनको खुदावंद एक खुदावंद पावर यीशु मसीह की पावर इनकी ज़िंदगियों में आए खुदावंद। और जहाँ कहीं खुदावंद उनका मौका मिले खुदावंद तेरे बेटे को जलाल दिया खुदावंद। खुदावंद एक बार फिर इन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद मैं आपके हुजूर में रखती हूँ खुदावंद। इनको कबूल करना और खुदावंद आप हम पर रहम करना। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सुना बख्श दे, आमीन। हम अपनी दरख्वास्तें खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। अगर कोई आपके पास दरख्वास्त है किसी के लिए या अपने लिए तो हम उसको खुदावंद के हुजूर उठाएंगे। अनस्पोकन रिक्वेस्ट, इसके अलावा और किसी की कोई दरख्वास्त? स्पोकन बाजी काकी के लिए दुआ करेंगे। और कोई दरख्वास्त? नोना बाजी के लिए। और बच्चों के एग्ज़ाम जिनके हो रहे हैं उनके लिए हम दुआ करेंगे। जो GCSEs के GCSEs और A लेवल्स के इस वक्त एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो उन बच्चों को एंजल, ओके, और एंजल, अरुषा, जोल, आप आ जाएंगे भाई सामने आएंगे ताकि सब सुन सकेंगे ना, फिर हम सब सॉरी, ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि इंडिया में दो गैंग आपस में लड़ रहे हैं। जो लोग इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता होगा, मणिपुर का कोई इलाका है, वहाँ पे दो गैंग आपस में लड़ रहे हैं, जिनमें से एक गैंग जो है वो क्रिश्चियंस का है, जिसमें वो कत्लो गारत के अलावा भी बहुत ख़राब और ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ख़ास तौर पे बच्चियों के साथ और औरतों के साथ। तो वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं, मतलब कि वो गैंग आपस में लड़ रहे हैं। तो हम उनको अपनी दुआ में शामिल रखें कि खुदावन उन दोनों गैंग्स को हिकमत दे और अक्ल दे कि वो इस लड़ाई झगड़े से बाज आ जाएं, ख़त्म कर दें इसको। और कोई दरख्वास्त? हम सब प्लीज़ इन नामों को याद रखें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे। और कोई दरख्वास्त किसी की तो हम वरना फिर हम दुआ के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या नाम बच्चे का
बाजी मरियम, हाँ सॉरी, आपके लिए आपसे दरख्वास्त करती हूँ प्लीज़ आप अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए आएँ। और मैं बाजी शनीला से दरख्वास्त करूँगी कि बच्चों के लिए जो जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। और फिर एक और दुआ हम ख़ास तौर पे करेंगे बीमारों के लिए, और मैं सरवत से दरख्वास्त करूँगी कि दोबारा दुआ के लिए आएँ। और मेरी दरख्वास्त है कि हम सब खड़े हों और प्लीज़ दुआ में जितने नाम लिए गए हैं, जो जो भी दुआ यहाँ पे उठाई जाती है, दरख्वास्त आती है, तो प्लीज़ हम सब उसके लिए खुदावंद के हुज़ूर में अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, क्योंकि ये वो वक्त है जो जब यहाँ पे खुदावंद मौजूद है और खुदावंद का वादा है कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे वो ज़रूर उनके दरमियान हाजिर होगा और वो ज़रूर हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम दुआ करें। कदूस कदूस मेहरबान बाप, मैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करती हूँ तेरे इस मौका के लिए जो तूने मुझे बख्शा है। इस सारी जमात के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी है, ज़िंदगी बख्शी है, ज़िंदगी की तमाम बरकतें बख्शी हैं। खुदा हम तेरे पाक फजल के लिए तेरा शुक्र हो, तेरे रहम के लिए तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करती हूँ। खुदा मैं उन तमाम अनस्पोकन रिक्वेस्ट को तेरी हुजूरी में पेश करती हूँ। तू दिलों को जानता है, जितने भी खुदावंद हमारे दिलों में रिक्वेस्ट हैं खुदावंद वो सुन और कबूल कर प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद तूने कहा है जब तुम मांगो तो मैं तुम्हें दिया दूंगा। तो खुदावंद हम इस वक्त तेरी हुजूरी में मांगते हैं, तू हमारी दुआओं को सुन, हमारी रिक्वेस्टों को कबूल कर खुदावंद। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने वो सारे फासले हमारे से दूर किए हैं। हम जब भी खुदावंद मांगते हैं तो अपना मुंह खोल के तेरे से मांगते हैं। और ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू हमारी दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। मसीह यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। जिंदा मेहरबान खुदावंद, मेहरबान कुदरत से भरे हुए खुदावंद, हम तेरे कदमों में आए हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तूने हमें दुनिया की मसरूफियत से निकाल कर ये फ़ज़ल अता किया है कि हम तेरे चरणों में आए हैं खुदावंद। इस घर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, सारी कांग्रीगेशन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आए खुदावंद तू हमारे दिलों हमारे जहनों को आए खुदावंद अपनी जानिब लगाए खुदावंद। हम तेरी हुजूरी को महसूस करें आए खुदावंद। हम तेरी क़ुव्वत और तेरी कुदरत में कदम ब कदम आगे बढ़ें आए खुदावंद। तेरे रूह को महसूस करके आए खुदावंद। उन हादनी उन होशनो उन दो बला हो रजीदनी घिना रदा हो रदा हिदना जाहिदनी। आए खुदावंद हम तेरी कुदरत को पहचाने, तेरे नाम को पहचाने आए खुदावंद। आए खुदावंद हम जाने कि तू ही ज़िंदा खुदावंद हमारा कादरे मुतलिक खुदावंद है, तू ही हमें पैदा करने वाला खुदावंद है। हम तेरे हाथ की कारागरी हैं आए खुदावंद। तू आए खुदावंद हम मट्टी हैं और तू कुम्हार है आए खुदावंद। और आए खुदावंद तू जैसे चाहता है तराशता है और आए खुदावंद हमारी सूरत बनाता है आए खुदावंद। हम ना होजना है आए खुदावंद, हम तो महज मट्टी हैं आए खुदावंद, हम तो महज इंसान हैं प्यारे यीशु जी। आए खुदावंद ये तेरा फ़ज़ल है, ये तेरी मोहब्बत है, तेरी शफ़क़त है आए खुदावंद कि तू अपना रूह हम में डालता है आए खुदावंद, तो हम जीती जान होते हैं आए खुदावंद। हम तेरे जलाल को ज़ाहिर करने के लिए तेरा चुना हुआ वसीला बन जाते हैं आए खुदावंद। तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ प्यारे यीशु जी। इस वक्त ख़ास तौर पर आए खुदावंद तेरे हुजूर में इन तमाम बच्चों को आए खुदावंद जो तेरे बच्चे हैं आए खुदावंद, वो तेरे नाम से कहलाते हैं आए खुदावंद।
उनकी हर एक ज़रूरत को, हर एक ख्वाहिश को आए खुदावन तेरे हजूर में रख देती हूँ। आए खुदावन, आए खुदावन, ये बच्चे जिस तरह अपने कदो कामत में बढ़ते हैं, आए खुदावन अपनी दुनियावी तालीम में आगे बढ़ते हैं, आए खुदावन तेरे नाम और तेरे कलाम में आगे बढ़ें, आए खुदावन, क्योंकि लिखा है कि उसने मुझे जाना है, मैं उससे सरफराज करूँगा, उसने मेरा नाम पहचाना है। मन हो असरोदो अरहोदो सिरसी, मैं उसे सर बुलंद करूँगा। आए खुदावन, जब हम तेरा नाम जान लेते हैं आए खुदावन, तो कोई मुश्किल आए खुदावन हमारी ज़िंदगी में नहीं रहती। तो हमें उन जगहों पर लेके चलता है जिसकी हम आए खुदावन जिसकी हम ख्वाहिश भी नहीं करते प्यारे यीशु जी, क्योंकि तेरा वादा है कि तू सरफराज करेगा। आए खुदावन इन बच्चों को, आए खुदावन इनकी सारी मेहनत को, इनकी सारी ताकत को, आए खुदावन जो तेरी तरफ से है, आए खुदावन विस्डम दे, आए खुदावन के उसे अच्छे तौर से इस्तेमाल करें। आए खुदावन दनाई दे, आए खुदावन फ़हम दे, आए खुदावन ताकि तेरी राह पर चलते हुए, तुझ पर तवक्कल करते हुए, ना अपने लिखा है रद्दा हो सबा सद ना हदनासी, ना कभी अपनी कुवत पे फ़ख्र करे और ना हकीम अपनी हिकमत पर, बल्कि जो फ़ख्र करे इस बात पर कि वो खुदावंद को जानता है। वो आए खुदावंद अपने जहन पर नहीं, अपनी अकल पर नहीं, बल्कि तुझ खुदाए कादर को जानने पर तकिया करें आए खुदावंद, ताकि तू उन्हें सरफराज भी करे। आए खुदावंद बहुत से दानियल बन जाएं, आए खुदावंद बहुत से सदरक मीसक और अब्दुल नजू बन जाएं, आए खुदावंद जो तुझे जाने, तुझे पहचाने और हर इम्तिहान में कामयाब हो जाएं। आए खुदावंद तेरे यीशु नाम में फ़तह है, तेरे यीशु नाम में कुदरत है। आए खुदावंद जंग के लिए घोड़ा तो तैयार है, लेकिन कामयाबी सरफराजी खुदावंद की तरफ से है। इन सब बच्चों के लिए तेरी सरफराजी को कसरत से मांगते हैं, तेरे यीशु नाम में फ़तह और तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम में फ़तह है। आमीन। आइए हम ऐसे ही झुके रहें और सब अपने अपने दिलों में जितने बीमारों के हमने नाम लिए हैं उसके तख्त के सामने लेके आएं, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। खुदावंद के खुदावंद ज़बूर 103 में लिखा है, मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है इसके कुद्दूस नाम को मुबारक है, क्योंकि वह तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। खुदावंद आज खुदावंद के खुदावंद मैं शुक्रिया अदा करती हूँ खुदावंद तेरे बेटे के लिए, उसकी इस पावर के लिए। खुदावंद के खुदावंद आज भी वो पावर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदावंद आज भी वो पावर हम बीमारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यीशु इन तमाम बीमारों को, खासकर काकी को है खुदावंद मैं आपके कदमों में लेके आती है। खुदावंद मैं शहजाद को आपके कदमों में लेके आती है। खुदावंद आपके सलीब के नीचे में लेके आती है। खुदावंद आप अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ाएं खुदावंद, तेरे खून से है खुदावंद उनको धो डालती, उनके तमाम बीमारियों का खुदावंद धो डालती है खुदावंद, कि वो दोबारा ये बीमारियाँ कभी उनको ना छुएं। खुदावंद अपना रहम और फजल वाला हाथ है खुदावंद हर एक बीमार पे रखना, हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती देना। खुदावंद आपके नाम को इज़्ज़त जलाल देते हैं खुदावंद के खुदावंद, क्योंकि तो रहीम और करीम है खुदावंद के खुदावंद, तो रहम करता है खुदावंद। खुदावंद जितने लोग यहाँ पे हैं खुदावंद उनके जिसमें जो भी कमी कमज़ोरी, जो भी वो रिक्वेस्ट लेके आए खुदावंद, जो भी आप खुदावंद प्लान्स लेके आए खुदावंद, उनको मैं आपके हुजूर रखती हूँ खुदावंद। मैं एक फैमिली को आपके हाथों में देती हूँ खुदावंद। अगर खुदावंद उनकी खुशियों में, उनके दुखों में, तकलीफ़ों में खुदावंद आप अपने बच्चों को संभालना है खुदावंद। अगर किसी को जॉब्स की प्रॉब्लम है खुदावंद मैं वो आपके तख्त के सामने रखती हूँ खुदावंद। यू आर द जोहवा जारा है खुदावंद, यू आर द प्रोवाइडर है खुदावंद के खुदावंद, आप प्रोवाइड करते हैं खुदावंद। मैं तमाम बच्चों के एग्ज़ाम के लिए आपका है खुदावंद दुआ करती है खुदावंद, तो अपने बच्चों को गाइड करें, उनको है खुदावंद लीड करें खुदावंद, ताकि वो अच्छी कामयाबियाँ हासिल करें खुदावंद। यीशु मसीह रहम कीजिए खुदावंद के खुदावंद, हर एक फैमिली की है खुदावंद, हर एक फैमिली में यीशु बसता हो खुदावंद, जो उनकी नीड्स को है खुदावंद देखे और उन पर रहम करे खुदावंद। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते, आमीन।
तशरीफ़ रखिए। हम उनका शुक्र अदा करते हैं उसके रहम उसके फजल के लिए। अब हम इबादत के अगले हिस्से में जाएंगे। बच्चे क्लास के लिए जाएंगे। मीरा आज मौजूद नहीं है तो शैरल और स्टीव हैं, वो छोटे बच्चों की क्लास लेंगे, बड़े बच्चों की, और छोटे बच्चे जो है ना समीना और रुशिया के साथ जाएंगे। छोटे बच्चे 6 to 10 एंड अबव 10 जो है वो शैरल और स्टीव के साथ जाएंगे। तो मैं गीत है ना इसके अच्छा बाइबल रीडिंग के लिए मैं दावत दूंगी एल्डर शमीम को और मिकेल जॉन इंग्लिश में रीड करेंगे और बाजी उर्दू में। सॉरी। बारह से कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे पौलुस रसूल का ख़त फिलिपियों के नाम, उसका 3 बाब 12 आयत से बाब के आखिर तक। नहीं 12 से ये है ना, हाँ 12 से। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यस्सु ने मुझे पकड़ा था। आए भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की चीज़ों की तरफ बड़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यस्सु में ऊपर बुलाया है। 15 आयत में पास हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें। अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। बहरहाल जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें। आए भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बथेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं और उनका अंजाम हलाकत है। उनका तो खुदा पेट है, वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और दुनिया की चीज़ों के ख्याल में रहते हैं। मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मुनज्जी यानी खुदाम यस्सु मसीह के वहाँ से आने का इंतज़ार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत के तसीर के मुआफिक जिससे सब चीज़ें अपने ताबा कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। खुदा उनकी बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। मिकल से दरख्वास्त करेंगे प्लीज़ आए। Today's Bible reading is taken from Philippians chapter 3, verse 12 to 21. Not that I have already obtained all this or have already taken to be made perfect, but I press on to take hold of that for which Jesus Christ had took hold for me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold for this, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has already called me heavenwards in Christ Jesus. All of us who are mature should take such views of things, and in some point you think differently, and to God will make it clear to you. Only let us live up to what we are already attained to. Join with others in following my example, brothers, and take note of those who live according to the pattern we give you. For as I have already told you
before, and now I say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction, their God is their stomach, and their glory is in their shame. Their mind is on earthly things, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from here, the Lord Jesus Christ, who by the power that enables him to bring everything under his control will transform our lowly bodies so that we will be like his glorious body. This is the word of the Lord. थैंक यू फॉर द लवली रीडिंग. मैं नदीम भाई को दावत दूंगी खुदा उनके कलाम को हमारे लिए पेश करें. पेशतर के वो आए, हम उनको दुआ में उठाएंगे. खुदा उनके दोस्त खुदा तेरा शुक्र दे, तारीफ़ करते हैं रब्बुल फाज कि तू हमारा बाप है, तू रहीम है, करीम है. खुदावंद तेरा ज़िंदा कलाम है. खुदावंद हमारी ज़िंदगी है प्यारे खुदावंद, हमारी नजात है प्यारे खुदावंद. इस नजात को खुदावंद लेने के लिए खुदावंद तू हमें अक्ल और दनाई दे. हमारी आँखों को खुदा रोशन कर, हमारे जहनों को, दिलों को, ख्यालों को प्यारे खुदा तू पाक कर, अपने ताबे कर प्यारे खुदावंद. हमारे दिलों को पाक कर ताकि हम तेरे पाक कलाम को सुने और खुदावंद अपने दिलों में रख सके और इस पर अमल कर सके प्यारे खुदावंद. क्योंकि खुदावंद मेरे कल्स वहाँ होते हैं जहाँ पे मेरे कल्स ईमानदारों के बीच में होते हैं जो ईमान रखते हैं खुदावंद पे और खुदा तेरे पाक कलाम को सीखते और अमल करते हैं. खुदावंद तेरे बंदा को तेरे पाक खून में छिपाती हूँ खुदावंद. तो अपने बंदा को खुदा संभालना प्यारे खुदावंद, ज़ुबान का ज़िम्मा लेना खुदावंद. और खुदावंद तेरा पाक रूह है खुदावंद, तेरे बंदे के वसीले से हमसे हम कलाम हो. यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन. गुड इवनिंग. मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं. मुझे एक असिस्टेंट चाहिए जो ये माइक्रोफोन ज़रा लेके आप तक आए. सो कौन कर सकता है ये माइक्रोफोन ले लें. सब ने इसमें हिस्सा लेना है, ठीक है. अगर आपका कोई गोल है जो आप करना चाहते हैं इन योर लाइफ या आपका कोई ड्रीम है, सो कैन यू शेयर दैट प्लीज. उधर जाएं जी. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी क्योंकि मेरे ननिहाल में मम्मी की तरफ से काफ़ी डॉक्टर्स हैं, तो जब मैं स्टडी करती थी तो मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था. आई ट्राइड टू गिव द एंट्री एग्ज़ाम, एवरीथिंग, couldn't pass. I failed the test for 1 mark. Then daddy wanted me to do chartered accountancy. I couldn't do that because daddy chartered accountant हैं. तो जब मेरी बेटी हुई तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश थी, पर मैंने उसको कभी इंसिस्ट नहीं किया दैट आई वॉन्ट यू टू बी अ डॉक्टर. बट मुझे आज भी वो दिन याद है. मे गॉड ऑलवेज ब्लेस्ड हुआ. इट हैज़ बीन अ वेरी हार्ड जर्नी फॉर अस एंड स्टिल व्हेन शी क्लियर्ड द टेस्ट शी सेड मम आई डिड इट फॉर यू. सो ये मेरी ख्वाहिश और यही हमारा गोल है हम दोनों का. वेरी गुड, वेरी गुड जी. कोई और कोई गोल, कोई ड्रीम आपका? वहाँ पे जाएं सिस्टर नोलिया की तरफ. मुझे प्रॉपर्टी का शौक है. वेल डन, वेरी गुड जी. कोई और? मुझे ऐसे जवाब चाहिए कि मुझे बैंक बैलेंस बनाना है, मैंने गाड़ी लेनी है, सॉर्ट ऑफ. थैंक यू वेरी मच नदीम भाई, आपने हमें मौका दिया आपसे अपने दिल की बात खोलने का. खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने सब कुछ दे रखा है. खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी है. लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाहिश है, गोल भी कह सकते हैं आप, कि मैं अपने बिज़नेस को दोबारा से बिल्डअप कर सकूं. मैं इसमें 2 दफ़ा फेल हुआ हूं, लेकिन खुदावंद ने मुझे निशान दिखाया है कि खुदा कभी ना कभी मुझे इस जगह पे ज़रूर ले जाएगा. और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा हमें मौके देता है. प्रेज गॉड. वेरी गुड, वेरी गुड जी. कोई और? उधर वो बाजी शकीला बैठी है. खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ. सबसे पहले तो कि खुदावंद हमारे दिलों में ख्वाहिशें डालता है
और फिर वही उन्हें पूरा भी करता है। मेरे दिल में खुदा ने बड़ी मुद्दत से ये डाला था कि मैं खुदा के कलाम को गहरे तौर से जानूं, तो खुदावंद ने मुझे बहुत से मौके मुहैया किए और अभी मैं बाइबल स्कूल कर रही हूँ और खुदावंद से दुआ है कि मैं उसे अच्छे तौर से मुकम्मल कर सकूं। वेरी गुड, वेरी गुड। जी कोई और? बाजी शमीम। अच्छा नदीम की बोलना है? गोल, आपका गोल क्या है? कोई गोल या आपका कोई ड्रीम है, आप चाहती हैं जिंदगी के अंदर कुछ करना, कुछ हासिल करना? अच्छा चलो ठीक है, चलिए यू नो। अच्छा ठीक, चुप कर जब मैं अबू धाबी में थी ना, तो वहाँ पे भी ऐसी फेलोशिप थी। तो एक मेरी ख्वाहिश थी, एक मेरी ड्रीम थी, मैं कि जब मैं आगे जाऊँ ना तो ऐसे लोग हों, ऐसे हमारे अच्छे आपस में एक दूसरे के साथ कलीसिया ऐसे मिले मुझे। मैं अब उधर अमेरिका भी गई, अमेरिका भी काम किया। उधर मुझे रोचेस्टर मिनीसोटा मायो क्लिनिक में मैंने काम किया था। मुझे पसंद ही नहीं आई जगह, क्योंकि वहाँ पे सारे गोरे गोरे थे। तो मेरी शुरू से खुदावंद से कहती, खुदावंद ऐसे लोगों में मुझे लेके जा। जब मैं यहाँ पे आई तो क्योंकि विल्सन था उस वक्त, विल्सन पैरिश वर्कर था, तो वो कहने लगा अपने ससुर से, कहने लगा डैडी मैं चाहता हूँ कि आप हमारे। तो मैंने जब यहाँ पे देखा, उस वक्त हालांकि इतने एशियन नहीं थे, थोड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे पसंद आए। तो मैं यहाँ पे मैं ज़्यादा इस चर्च में आती हूँ अपने एशियन लोगों की वजह से। एक मैं आपको एक मैं शेयर करती हूँ। मैं उस दिन गई थी नदीम और रईसा वगैरह के घर लास्ट फ्राइडे को। मुझे नदीम की एक बात पसंद आई, रईसा की और नदीम की। कहने लगा बाजी ये चर्च जो है ना, एक जब दुख हो तकलीफ हो एकदम से हम इकट्ठे बैठ जाते हैं। कहने लगा लड़ाइयाँ झगड़े घरों में भी होते हैं, कोई बात नहीं है। मुझे उसकी बात ये बहुत अच्छी लगी कि कोई बात लड़ाइयाँ झगड़े कुछ होते हैं, लेकिन मुझे ये बात इस चर्च की, इस कलीसिया की, अपनी एशियन फेलोशिप की ये बात अच्छी लगती है कि जब कोई तकलीफ और दुख होते हैं तो एकदम से। अब देखो ना, जैसे मेरी बहन अब हॉस्पिटल में गई थी काकी, तो मैंने नदीम को एक दफ़े मैं नदीम जाओ उनके कपड़े शपड़े ला जा ज़रा जाके। तो नदीम कहते भाई जी इकट्ठे करेंगे। मुझे इस बात से मेरी ख्वाहिश थी शुरू से कि मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे अपने लोग हों। थैंक यू, वेल डन। इस बात को आपने याद रखना है जो बाजी ने कही है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे क्या हो, मेरे अपने लोग हों। ठीक है, कोई और ऐसा वांटेड टू शेयर सम ड्रीम और गोल? आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं या करना चाहते थे लेकिन नहीं हो सका? खुदावंद के नाम को जला। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि खुदावंद जो है मेरी ज़िंदगी को अपने लिए इस्तेमाल करे, अपने जलाल के लिए। और खुदावंद का शुक्र है कि जहाँ पे भी मैं जाती हूँ खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता है, यहाँ तक कि हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी। और खुदावंद मुझे इतना अच्छे वर्ड्स देता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कि मैं खड़ी हो जाती हूँ और वहाँ पे उसके नाम को जलाल देती हूँ। अभी पिछले दिनों ही बात हो रही थी काम पे, वहाँ पे हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं। हिंदू लड़की कहती है कि कृष्णा आने वाला है और मुस्लिम कहती है नहीं मोहम्मद आने वाला है। और मैं एकदम से खड़ी हो गई। मैंने कहा यू कृष्णा इज़ डेड, मोहम्मद इज़ डेड, ओनली जीसस क्राइस्ट इज़ अलाइव एंड ही इज़ कमिंग। आमीन। एक और मेरी ख्वाहिश है कि खुदावंद यीशु में आई वांट टू सी यू फेस टू फेस। और खुदावंद मुझे मौका देता है और वो मुझे छूता है, मैं उसको देखती हूँ और ये खुदावंद मेरी जो है, मेरा जो मोटिव है, मेरा गोल है, वो उसको कंप्लीट कर रहा है और होता है। आमीन। थैंक यू सरवत। और यही वाली बात है, तारीफ जा सकते हैं, दैट्स फाइन। यही बात जो हम डिफरेंट वे से कर रहे हैं ना, पौलुस ये बात कर रहा है। बाजी ने जो बात की, हम सब का जो गोल है उसके लिए कि वो गोल क्या है। समटाइम वी हैव अ डिफरेंट गोल्स। समटाइम वी हैव अ गोल कि मेरा बिजनेस जो है वो हो जाए। समटाइम वी हैव अ गोल कि मेरी प्रॉपर्टी हो जाए। समटाइम वी हैव गोल कि यार मेरे से नहीं हुआ, लेट मी एंड माई हस्बैंड डू टू मेक माई डॉटर एज ए डॉक्टर। हम अपने बच्चों के लिए वो चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पौलुस ये कह रहा है कि मुझे एक निशान मिल गया है और मैं क्या कर रहा हूँ, उस निशान की तरफ दौड़ता जा रहा हूँ। उस निशान को मैंने देख लिया है और
इट गिव अस एग्जाम्पल ऑफ एक दौड़ लगाने वाले की, एक मैराथन रेस वाले की, कि जब उसको बताया जाता है कि जी ये टारगेट है आपका, और टारगेट ये है कि आपने 25 माइल्स या 50 माइल्स जो है वो भागना है, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 1.25 घंटा। तो उसने क्या करना है, उसने एवरी डे सुबह उठ के 1.25 घंटे के लिए प्रैक्टिस करनी है कि वो उस रेस को जीते। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो रेस डिफरेंट रेस होती हैं उसके अंदर हर्डल्स भी होते हैं, फिर आप उन हर्डल्स के ऊपर भी जंप लगाते हैं और आप भागते हैं और आप कोशिश करते हैं, अपना स्टेमिना बनाते हैं। हमारे चर्च में एक क्यूरेट थी, वो आजकल हमारी एरिया डीन है, जैनेट, एंड शी इज़ रियली लव टू रन अराउंड डिफरेंट मैराथन्स में वो गई, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी गई मैराथन को लिए। लेकिन मुझे याद है कि मैं उसको अक्सर सुबह देखता होता था, जब मैं सरबत को छोड़ने जाता था तो वो सलाव के गिर्द एक चक्कर लगाया करती थी सुबह सवेरे, चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है, शी ऑलवेज रन दे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों को भेज दिया है आपने वहाँ पे, यू हैव टू लुक आफ्टर दैम एज वेल। आप उनका पूछते हैं, हाँ जी बेटा क्या पढ़ा है आज, आपने क्या खाया है, क्या पिया है, उनकी फ़ीस, उनका आना, उनका जाना, ये सब चीज़ें जो हैं उस गोल का हिस्सा हैं। ठीक है ना, आप आर यू विद मी? लेकिन कोई भी गोल जो है वो इतना ईजी नहीं है कि आप सुबह उठें और आप दरवाज़ा खोलें एंड देन यू रिसीव कि हाँ जी ये काम मेरा ज़िंदगी के अंदर हो गया है। हर एक चीज़ के लिए हमें एक काविश करनी पड़ती है, एक मेहनत करनी पड़ती है। ब्रदर आसिफ इज सिटिंग देयर, अदर डे ही वाज सिटिंग विद मी एंड ही टोल्ड मी हिज स्टोरी अबाउट हिज बिजनेस, कि कितने साल पहले उन्होंने ये ख्वाब देखा था, देन ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड देन हाउ स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स गेट बेटर, एंड नाउ ही इज थिंकिंग समथिंग एल्स एज वेल टू इंक्रीज एंड टू ग्रो हिज बिजनेस। और ये सब हम ऐसे ही करते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी हम सोचते हैं, बाजी शनीला ने भी यही बात की, हम सब के डिफरेंट ड्रीम है। हम देखते हैं हमारा ब्रदर जो है साइमन जो है, जब भी नया कीबोर्ड आ जाता है यामाहा का तो सबसे पहले साइमन के पास आ जाता है, जी हाँ जी आई हैव टू चेंज माय कीबोर्ड। ठीक है ना, हम सब के ड्रीम्स हैं, लेकिन एक ड्रीम और भी है, और जो कलाम हमें कहता है कि वो ड्रीम हर मसीही का, हर बेटे का, हर बेटी का वो ड्रीम होना चाहिए। अगर वो ड्रीम हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है ना, तो फिर वी आर ड्रीमलेस। हमारा कोई भी और काम जो है ना ज़िंदगी के अंदर नहीं है। फिर जब हम दूसरी दुनिया के अंदर दूसरी जगह के ऊपर जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, हमें कोई जानने वाला वहाँ पे नहीं होगा। ये आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, बाजी शमीम ने कहा कि जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे हमारे अपने लोग हैं और अपनी ज़ुबान बोलने वाले हैं, अपने मिलने वाले हैं, और शी लाइक टू कम इन दिस प्लेस। लेकिन पालूस जो है वो ये कह रहा है कि जब हम हमेशा की ज़िंदगी के अंदर जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे भी हम इकट्ठे होंगे। बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये डजेंट मैटर कि व्हाट इज़ योर एज, आपकी क्या एज है, व्हाट इज़ योर हेल्थ, आप कितना पढ़े हैं, आप कितना नहीं पढ़े, आपका क्या टैलेंट है, आपका क्या टैलेंट नहीं है, लेकिन आपका ड्रीम जो है वो ये होना चाहिए कि यीशु के पीछे जाना है। वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो बड़ी खूबसूरत बात 15-12 वर्ष के अंदर कहता है, ये गर्ज नहीं कि मैं पा चुका या कामिल हो चुका हूँ, बल्कि उस चीज़ के पकड़ने के लिए दौड़ा हुआ जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है। मसीह यीशु ने मुझे किस लिए पकड़ा है? अपने लोगों के लिए। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है आज़ादी के लिए। मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है कि वो मुझे हमेशा की ज़िंदगी दे, और मैंने उसको थामे हुआ है। एंड आई एम कीप गोइंग कीप रनिंग फॉर दैट। और वो आगे कहता है, ऐ भाइयों मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ा हुआ हूँ। ऐसा नहीं है कि हम सब कामिल हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ नहीं होती, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो क्या कहता है, जो पीछे रह गया ना उसको छोड़ दो, लीव दैट बिहाइंड। खुदा ने उसके लिए आपको माफ़ किया है, जस्ट गो कैरी ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। आगे जाएं, खुदा की तरफ जाएं, और जब हम खुदा की तरफ बढ़ते हैं तो वो आगे बरकत देता है, ब्लेस करता है, अपने पाक रूह से भरता है, आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए, डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल करता है,
और खुदावंद जो है ने हमें सिर्फ एक जो है वो गोल दिया है। शुरू के अंदर जब जैनी वर्शिप कर रही थी और यही बात बताने की कोशिश कर रही थी कि खुदा ने इसीलिए हम सबको इस दुनिया के अंदर बनाया है, भेजा है कि हम किसकी वर्शिप करें, खुदा की वर्शिप करें। हम क्या करें, हम खुदा के पास हमने जाना है, दैट इज़ आवर गोल। आज हम क्विकली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे और सिर्फ वो 3 चीज़ें जो हैं वो ये है कि आपने खुद फाइंड करना है। आई एम नॉट गोना से टू यू आपका क्या मकसद है। हमारा जो दुनियावी तौर पे एज ए पेरेंट्स, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ, एज ए चिल्ड्रन, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर जो रोल है वो अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन बीइंग ए क्रिश्चियन, नंबर 1 चीज़ आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। नंबर 2, आसमान के शहरी बनने के लिए हमने क्या करना है। अब यहाँ पे हमारे पास लोग बैठे हुए हैं हु आर द नेशनल ऑफ दिस कंट्री फॉर लॉन्ग टाइम, मे बी 20 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले। लेकिन ऐसे भी हैं जो बेचारे इस गम से घबरा जाते हैं कि आज इमिग्रेशन ने चेंज कर दिया, यार 10 साल के बाद नेशनैलिटी मिलेगी, 15 साल के बाद नेशनैलिटी मिलेगी, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, 20 साल के बाद नेशनैलिटी मिलेगी। इट्स बिकम डिफ़िकल्ट कि जब हम यहाँ पे भी आ गए हैं एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट हाउ टू टेक द पासपोर्ट फॉर ब्रिटिश दिस कंट्री, ठीक है। लेकिन उसके लिए हम उन स्टेप्स को पार करते हैं, हम कोशिश करते हैं हम अपना ड्राइविंग कर लें, हम एग्ज़ाम इंग्लिश का एग्ज़ाम कर लें, हम उन रूल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें जो यहाँ की हैं। पाकिस्तान वाली ज़िंदगी, बीइंग ए पाकिस्तानी लाइफ को छोड़ के हमने कोशिश करनी है, क्या करनी है कि बीइंग ए ब्रिटिश जो है, जैसे लोग यहाँ पे रहते हैं, हम इनके रूल्स को फॉलो करें, इनकी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो एक वक्त आएगा कि हम उन तमाम चीज़ों को अचीव कर लेंगे एंड देन यू विल बी गेट द पासपोर्ट, और आप ओथ लेंगे कि यस आई विल बी द फेथफुल विद दिस कंट्री एंड विद द किंग एंड दिस एंड दैट, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आसमान की बादशाही के लिए पासपोर्ट लेने के लिए, खुदा के घर में जाने के लिए पासपोर्ट लेने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी का पासपोर्ट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कितने लोगों का गोल है, कितने लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, कितने लोग मैराथन के लिए भाग रहे हैं, कितने लोगों को पता है कि मेरा निशान एक्चुअली है यही निशान है, लेकिन वो निशान जो है ना हमने उसको पीछे रखा हुआ है। वो क्या कह रहा है, मेरा निशान किधर है? पौलुस क्या कह रहे हैं, मेरा निशान किधर है? आगे है। वो निशान के आगे, निशान आगे, और वो उसके लेने के लिए भाग रहा है। लाइक अ ट्रॉफी, लाइक अ डिग्री, लाइक अ बिजनेस, लाइक अ जो भी आपका गोल है, आप उसके पीछे भागते हैं उसको हासिल करने के लिए। लेकिन जहाँ पे हमेशा की ज़िंदगी की बात आती है, जब जहाँ पे यीशु की बात आती है, वो क्या होता है? वो पीछे रह जाता है और हम दुनिया की दौड़ के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। खुदा ने मूसा को बुलाया और खुदा ने मूसा को कहा कि मैंने तुझे चुना है। किसके लिए चुना है? तूने मेरी कौम को लेके निकलना है और लेके जाना है वादा की सरजमीन की तरफ। एंड ही हैड अ फियर, यार मेरे से कैसे होगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा बादशाह के साथ बात करना। एंड गॉड यूज्ड हिम वंडरफुली। खुदा ने उसको इस्तेमाल किया, इजिप्ट से उनको निकाला, समंदर से उनको निकाला, बियाबान से उनको निकाला, और वो अपने लोगों को लेके निकल गया। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी के अंदर स्ट्रगल्स और परेशानियाँ आती हैं तो हमारे लिए सबसे पहला काम पता क्या होता है? यार ए वाला काम जड़ा है ना, ए टाइम जड़ा है ना बड़ा मुश्किल है। फ्राइडे नूं आना बड़ा मुश्किल है, संडे नूं चर्च आना जड़ा है ना वो बड़ा मुश्किल है। कम असी संडे नूं जा सकने हैं, फ्राइडे नूं असी बाकी सारी चीज़ां कर सकने हैं, लेकिन चर्च आने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम है। वी डोंट इवन स्पेंड टाइम इन आवर ओन, हमारा पर्सनल टाइम, खुदा का जो टाइम है ना वो भी हम छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, आज मैं दुआ नहीं करता, आज मैं लेट हो गया। काम से अगर लेट हैं तो वो परेशानी है, लेकिन अगर चर्च से लेट हैं तो कोई परेशानी नहीं है। एंड दैट्स द बिकम हमारे लिए चैलेंजिंग कि जो गोल हमने अपनी ज़िंदगी के लिए, हमेशा की ज़िंदगी के लिए हासिल करना है। अभी आपको डॉक्टर कॉल करे ना और डॉक्टर आपको ये बताए, सॉरी आई एम सेइंग, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेता, लेट मी गिव माय ओन एग्जांपल। मैं सुबह डॉक्टर मुझे कॉल करता है, कहता है नदीम आपका टेस्ट हो गए हैं
and you've been diagnosed cancer. Don't worry about that. लेकिन आप ऐसा करो, आपने सुबह उठना है, आपने सुबह उठ के ये कावा पीना है, आपने इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे आपने खाना खाना है, इतने बजे आपने वॉक करनी है और 10 मिनट दौड़ लगानी है डेली। मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा वो सब चीज़ें करूँगा अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए, कि भी मैं हाल ही नहीं मरना चाह रहा, लेकिन खुदा ने हमारे लिए ज़िंदगी के दरवाज़ों को खोल दिया हुआ है। वो एंड पे हमें ये कह रहा है, खुदा ने हमारे लिए यीशु मसीह को जिंदा कर दिया है, हमें एक नमूना बता दिया है, और लेकिन फिर भी हम जिंदगी के पीछे नहीं भाग रहे। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हम अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं। हम उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं जो गोल हमने खुद अपनी ज़िंदगी के लिए बनाया है, या हम उन गोल्स के पीछे भाग रहे हैं जो हमसे तो नहीं हो सका, लेकिन वी वांटेड के हमारी फैमिली कर ले, हमारे बच्चे कर लें, उस गोल को कर लें। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो बात मैं और जो पालूस कलीसिया को कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि गोल हम सब का एक है, और वो गोल है हमेशा की ज़िंदगी। और वो हमेशा की ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ही मिलनी है। उसके बगैर कोई और ऐसा दरवाज़ा नहीं है जो हमारे लिए खुलेगा, या हम बगैर किसी दरवाज़े के उस हमेशा की ज़िंदगी के अंदर दाखिल होंगे। शुरू में जैनी ने बड़ी खूबसूरत एक बात और कही, अगर आपके घर में जैनी को आपने मेहमान बुलाया है, एंड देन शी इज़ मेंटली नॉट फिजिकली इज़ देयर बट मेंटली शी इज़ नॉट देयर, तो क्या होगा? आप अपसेट होंगे, यार मैंने जैनी को बुलाया है अपने साथ गपशप बुलाने के लिए, दैट वी स्पेंड द फेलोशिप विद हर एंड साइमन अपना लगा हुआ है, वो अपना काम कर रही है, और ये तो मज़ा नहीं आया इस सारी बातों का। एंड सेम थिंग्स वी डू विद गॉड। हम खुदा के घर में आ जाते हैं, वी समटाइम डू इवन रियली वेरी गुड फेलोशिप विद ईच अदर, बट वी डोंट मेक दैट फेलोशिप विद गॉड। हम खुदा के साथ वो फेलोशिप। थैंक यू टू सिस्टर तारा, वंडरफुल प्रेयर सेशन, वंडरफुल वर्शिप सेशन। दिस इज़ फॉर व्हाट वी कम हेयर। हम इस चीज़ के लिए यहाँ पे आते हैं कि जब हम यहाँ से जाएं, हम रूहानी तौर से भर के जाएं, ताकि जो पूरा एक हफ़्ता जब आगे हमने रहना है ना, वो जगाली करते रहें, खुदा के कलाम की करते रहें। खुदा का कलाम हमारे ज़हन से वो बात को निकाले ही ना कि यार आज ये खूबसूरत बात सीख के आए हैं, आज मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये रेस शुरू करनी है, आज मैंने ये करना है। हम अपने वेट को कम करने के लिए अगर हमें कुछ करना पड़ता है ना, तो हम अर्ली मॉर्निंग उठ के वॉक करना शुरू कर देते हैं, खाने को कम कर देते हैं ताकि मैं थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ, अपने वेट को कम कर लूँ, या मैं अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ चीज़ों को करना चाहता हूँ। फिज़िकल नीड के लिए हम वी ट्राई एवरी बेस्ट कि हम उस चीज़ को ऊपर कंट्रोल कर लें। सॉरी आई एम सेइंग दीज थिंग्स। बाज़ औक़ात हमारे जवान हैं, हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग भी हैं हु डू द ड्रिंक। उनको पता है कि उनका नुकसान होगा। दो चीज़ें उस चीज़ से हो रही हैं। क्या हो रही हैं? एक, आप अपने बच्चों को गलत आदत डाल रहे हैं, दूसरा आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। एंड ड्यू टू दोज थिंग्स यू गेट अवे फ्रॉम योर स्पिरिचुअल लाइफ एज वेल। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी गलत आदतें हैं जो हमने अपने आप को डाली हुई हैं, और वो जो हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, हमारे गोल को अचीव करने के लिए क्या है हमारे लिए ज़िंदगी के अंदर, वो रुकावट है, वो हर्डल्स हैं जिनको हम नहीं करते। शुरू में जो मैंने एग्जांपल दी कि हमारे चर्च की जो लेडी है, वो सुबह एवरी डे, सुबह गर्मी है सर्दी है, वो दौड़ लगा रही है। मेरे अजीज़ों, मैंने और आपने अपनी उस दौड़ को जारी रखना है, स्पिरिचुअल दौड़ को जारी रखना है। और किसके लिए रखना है? किसी के लिए नहीं रखना। सरवत ने अपने लिए रखना है, मैंने अपने लिए रखना है, क्योंकि इफ़ शी इज़ कैरी ऑन दैट रेस शी विल बी गो देयर। मेरी दौड़ का ताल्लुक इसके साथ नहीं है, मेरी अपनी दौड़ है। अगर मेरी दौड़ के साथ इसका ताल्लुक हो तो कहती ठीक है नदीम देर वजह मैं भी चला जाऊँगी। नो, ऐसा नहीं है। वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर साइमन अपना टाइम पूरा दे रहा है और जैनी पूरा टाइम नहीं दे रही, तो साइमन तो जाएगा उधर, जैनी अपना बंदोबस्त कर ले। इसी तरह है, डोंट थिंक हस्बैंड एंड वाइफ ने अपने लिए गोल बनाया है, वंडरफुल, यू विल मेक द डॉक्टर टू हर, दैट्स वंडरफुल। लेकिन खुदा की बादशाही में जाने के लिए
दोनों को अपनी ज़िंदगियों के लिए काम करना पड़ेगा। खुदा की बादशाही के लिए बताने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में वो काम भी करना पड़ेगा, वो दौड़ भी दौड़नी पड़ेगी, और साथ अपने बच्चों को भी बताना पड़ेगा। सॉरी, आई एम समटाइम गेट लिटिल सीरियस। जब बच्चे भागते हैं दौड़ते हैं तो मैं उनके पीछे जाता हूँ कि यार आके बैठ जाओ। मुझे कभी ऐसा लगता है कि बच्चे कहेंगे यार बड़ा जालिम अंकल है, हम इधर भागते दौड़ते हैं तो बच्चे अंकल जो है ना वो हमें आके तो रोक देता है। लेकिन जो मैं अंदर से ये सोचता हूँ, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि जब बच्चे इधर आते हैं दे फील कि हम कहाँ आए, दे थिंक अबाउट दैट कि ये जगह जो है अब ये 1 घंटा या आधा घंटा या 40 मिनट जो हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट कि हमारे पेरेंट्स हमें यहाँ पे लेके आए। कभी कभी उनके साथ बैठे उनको बताएं कि जब बच्चे यहाँ पे आते हैं तो इसका क्या पर्पस है। बच्चे अपनी क्लास में चले गए, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, लेकिन जब यहाँ पे वर्शिप हो रही है उनको एंजॉय करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि क्यों हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। और सिर्फ इसलिए है कि हम सब मिलकर खुदा की इबादत करें, वर्शिप करें, खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हमारा ईमान है, सबका ईमान है कि वो यहाँ पर मौजूद है और वो यहाँ पर है। दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल आवर चिल्ड्रन। जब ये बात को वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे ना तो फिर क्या होगा, देन दे विल सिट, then they will sing as well, then they will enjoy being sitting here and worshiping with you all as well. So what is my conclusion ये है कि अपने गोल को हमेशा अपने सामने रखें। बीइंग ए क्रिश्चियन, हमारा गोल जो है वो जिंदा यीशु मसीह है, और अगर जिंदा यीशु मसीह को हम हटा के अपने कोई दूसरी पिक्चर लगा लेते हैं। मुझे याद आया, बाजी ने जिक्र किया पादरी नीस ब्रूस का, भाई पर्सी का। भाई पादरी साहब एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी सुनाते होते थे। वो कहते हैं कि एक बच्चे को ना एक नक्शा दे दिया, वर्ल्ड का नक्शा दे दिया कि बेटा उसको क्या कहते हैं वो जो पीस जोड़ते हैं आप उसको, पजल ये एक बच्चे को पजल दे दिया, वर्ल्ड का नक्शा दे दिया कि भी इसको जोड़ो। एंड पेरेंट ने कहा कि चल अब ये जोड़ेगा, टाइम लगाएगा। बच्चे ने 2-3 मिनट में जोड़ के तो सामने रख दिया। पेरेंट्स बड़े खुश हो गए, यार क्या बात है, कैसे किया। वो कह रहे जी वो जो नक्शा है ना उसके पीछे एक लड़की की तस्वीर है, मैंने तो उस तस्वीर को जोड़ा है तो नक्शा को तो नहीं जोड़ा। इफ वी हैव द पिक्चर ऑफ जीसस देयर, मैं आपको बताऊं, देयर विल बी नॉट डिफिकल्ट देयर। If picture is there and we follow that picture, God will lead you, I tell you. Doesn't matter गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, तंगी है, परेशानी है, He will be there. He will be with you in all your steps. Single step He will be walking with you. Let's pray. नादी बुजुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ तेरे पुत्र नाम को जलाल खुदावंद, इस कलाम के लिए, इस ख़त के लिए खुदावंद जो तेरे खादम ने पालूस ने अपनी कलीसिया को लिखा खुदावंद खुदा। और आज जब खुदावंद हम इसको खुदावंद अपनी गाइडेंस के लिए पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए, एक एक बेटी के लिए, एक एक बच्चे के लिए खुदावंद, कि तू हमारा निशान है खुदावंद, और तू हमारी ज़िंदगियों में खुदावंद हमारे सामने हो खुदावंद। और खुदावंद जब हम अपनी ज़िंदगी की इस वॉक में चलते हैं खुदावंद, तो हम तेरी तरफ चलें खुदावंद, अपनी पुरानी ज़िंदगी को पीछे छोड़ दें खुदावंद, पुरानी बातों को पीछे छोड़ दें खुदावंद, और आगे की तरफ बढ़ते जाएं, ताकि खुदावंद जब हमारा वक्त आए खुदावंद हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होने के लिए खुदावंद, तो हम तुझे दरवाजे पर पाएँ खुदावंद, वेलकम करते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम एक खूबसूरत गीत गाएंगे और इसके बाद आई विल डू द क्लोजिंग प्रेयर। मिलके गाएंगे इस गीत को, इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। और इसको हमने जब गाना है तो जस्ट थिंक गॉड विल ब्लेस यू विद हिज स्पिरिट। जी गीत के दौरान में चंदा लिया जाएगा। चलो हेलो, मेरा माइक्रोफोन थोड़ा नीचे कर दें। रूह दी जुम्बिश।
हालेलुया। रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। हिल जण कंधा करती सारी, हिल जण कंधा करती सारी। रूह पाक दुआ, रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा। हर रूह बोले, हर रूह गावे, हर रूह बोले, हर रूह गावे। यीशु तेरा नाम तक तेरा लग जावे ते, तक तेरा लग जावे ते, लइए तेरा नाम। बड़ी शिफावा सबना नू नाले, मुर्दे भी तू जगा। वंड शिफावा सबना नू नाले, मुर्दे भी तू जगा। हिल जण कंधा करते सारे, हिल जण कंधा करते सारे। रूह पाक दुआ, रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा। तेरे दर ते आवन वाला, तेरे दर ते आवन वाला, कोई ना खाली जावे। तेरे आगे खलकत सारी, तेरे आगे खलकत सारी, अपने सिर नु झुकावे। चोलियां पर जावन सारे, शाही मन बरसा। चोलियां पर जावन सारे, शाही मन बरसा। हिल जण कंधा करते सारे, हिल जण कंधा करते सारे। रूह पाक दुआ, रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। रूह दी जुम्बश होवे, ऐसी बारिश पा। बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा, बारिश पा। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। खुदावंद तेरे पवित्र नाम को जलाल, खुदावंद इन तमाम हदियाजात के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे पवित्र नाम को जलाल देते हैं तेरे लोगों के लिए। खुदावंद तेरे दिए हुए में से खुदावंद जो तेरे लोगों ने दिया है उससे दुगना और चुगना खुदावंद तो इनको अता करना। खुदावंद इस हदिया के लिए दुआ करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर, इसको बरकत दे खुदावंद। और खुदावंद तेरे घर के लिए जब ये इस्तेमाल होता है तो हम तेरी और ज़्यादा बरकतों को मांगते हैं खुदावंद। आज खास करके बाजी शमीम के लिए, बाजी काकी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद। तेरी बरकत को मांगते हैं इन दोनों के लिए खुदावंद। खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं जो ताकत हासिल करें, वो तेरे नेक और जलाली कौम में सर्व करें खुदावंद। एक बार फिर तमाम जवानों के लिए, बच्चों के लिए, ख़ास करके जिनके एग्ज़ाम्स हैं खुदावंद, हम उनके लिए तेरी बरकत को खुदावंद मांगते हैं, तेरे पाक रूह की गाइडेंस को मांगते हैं खुदावंद। आज जो कलाम हमने सुना है खुदावंद, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ खुदावंद कि हम अपनी ज़िंदगी के उस गोल को जान पाएँ खुदावंद जो तूने हमारे लिए ठहराया है खुदावंद। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं
तेरे नाम को जलाल देते हैं इस कलीसिया के लिए। तमाम एल्डर्स को तेरे हजूर याद करता हूँ, बहन भाइयों को, बच्चों को, बच्चियों को, बेटों बेटियों को खुदावंद, तमाम को खुदावंद जो अपना अपना हिस्सा डालते हैं खुदावंद खुदा इस कलीसिया में, खुदावंद खुदा इस चर्च की ग्रोथ में, खुदावंद खुदा तू सबको बड़ी बरकत दे। अपने पाक रूह से भर और लीड कर और गाइड कर खुदावंद, और इस चर्च को, इस कलीसिया को और ज़्यादा खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए खुदावंद खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच आप सबके लिए। और खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में है, हम सब सीधे जो हैं वो हॉल में जाएंगे, वहीं पे जाके गपशप लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मैं ये बताता चलूँ, जो 30th वाला फ्राइडे है, नॉट कमिंग फ्राइडे, द फॉलोइंग फ्राइडे, उसमें एक ग्रुप जो है, अबर ग्रुप जो है, वो हमारे चर्च में आके जो है शाम की फ्राइडे मीटिंग में आके जो एशियन फेलोशिप में वर्शिप करेगा 8 बजे। तो 30th वाला फ्राइडे जो है उसको ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच।